दी 4 एग्रीमेंट्स, जिंदगी बदलने वाले 4 समझौते। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दी 4 एग्रीमेंट्स किताब की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर का डर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द 4 एग्रीमेंट्स में हम देखते हैं कि किस तरह से समाज हमें सीमाओं में रहना सिखाता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे यह समाज हमें वह बना देता है जो हम नहीं हैं। इस किताब की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह हम आज़ाद देश में रहकर भी समाज की बनाई गई सीमाओं में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं। यह बुक समरी किसके लिए है? यह बुक समरी सभी लोगों के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आज़ादी का सही मतलब जानना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो इस ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं, और उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। और अगर अब आपको लगता है कि ये आपके लिए है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो यह किताब आपको क्यों ज़रूर पढ़नी चाहिए? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी कैद में रह रहे हो? क्या आप सभी कभी कभी कुछ अलग काम करना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर रुक जाते हैं? क्या आप समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं? ऊपर के अगर जो सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह से बचपन में ही हमें हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर भी हदों में ही रहते हैं और कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। इस किताब की मदद से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं, और किस तरह से हम आज़ाद देश में रहकर भी आज़ाद नहीं हैं। अच्छा, यह समाज हमें नियमों के हिसाब से जीना सिखा देता है। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी, तब आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको यह याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार किया था तो आपको सज़ा मिली थी? हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे यह सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफ़ें पसंद है। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे, तब हमें यह दोनों चीज़ें मिलती थी। इसके साथ ही सज़ा से डर भी सभी को लगता है, इसलिए हम वह काम करने से डरते थे जिसके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का नतीजा यह निकला कि हमें वो बना दिया गया जो हम नहीं हैं। हमें एक ऐसे सांचे में ढाल दिया गया और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए। अब जब हम बड़े हो गए हैं, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तब भी हम खुद ही उस आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए यह नियम नहीं चुने थे, यह नियम हम पर ज़बरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफ़र में हमें न जाने कितनी तरह से कैद कर रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आज़ाद हो जाएं। आपके शब्द आपको खुद पर और दूसरों पर जीत हासिल करने में मदद करते हैं। शब्दों का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो यह हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकता है। साथ ही में इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमज़ोर बना देता है। उदाहरण के लिए, आप अपने आप को आईने में देखकर यह सोचें कि आप बदसूरत लगते हैं, तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने आने जाने से उनसे बात करने में भी संकोच करेंगे। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज़्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों के ताकत का इस्तेमाल कर आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात मनवा भी सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि आपका काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए, तो वह मेहनत ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप उससे कह दें कि इस काम को ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा और वो वाकई में अपना काम कभी भी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से करें। आप इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को पहचानिए और खुद को दूसरों के स्केल से नापना बंद कीजिए। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा लोगों ने हमें माना है। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर यह भावना आ गई होगी कि क्या आप स्मार्ट नहीं हैं। ठीक उसी तरह अगर आपसे किसी ने कहा होता कि आप बहुत स्मार्ट हैं,
आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगे कि हम मोटे हो गए हैं तो हम अपना वजन कम करने में लग जाते हैं। लेकिन क्या ये ज़िंदगी आपको दूसरों की शर्तों पर जीने के लिए मिली थी? क्या आपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपने यह कबूल किया था कि आप हमेशा दूसरों के हिसाब से ही जिएंगे? अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जानें और खुद को दूसरों की स्केल से नापना बंद करें। अगर कोई आप पर एक उंगली उठाता है तो आप देखिए कि 3 उंगलियां उसकी तरफ हैं। इसका मतलब यह होता है कि वह आपके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच, अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी बातें करते हैं। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वह आपकी तारीफ करेगा, लेकिन अगर उसका मूड खराब है तो आप में बुराइयां निकालने लगेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई आपसे कहता है कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे तो यह उसका मानना है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वह जो मानता है वह सच ही हो। तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जीना सीखिए। अच्छा, अब बात करते हैं अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, आइए डिटेल में बात करते हैं। हमारा दिमाग है ना कि किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता खोजता रहता है। इसलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो हम अनुमान लगा लेते हैं किस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमें हमारे सवालों का एक संभव जवाब मिल जाता है, जिससे हमें आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसा कि पहले ही कहा गया है कि यह ज़रूरी नहीं कि लोगों का मानना हमेशा सच ही हो। अगर आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हों तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान ना दे और आप अनुमान लगा लें कि वह आपसे नाराज़ है तो यह बिल्कुल गलत होगा। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उसे पूछें कि ओए, ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से हमारी बातें साफ हो जाती हैं और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाकर कोई काम करते हैं तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है, और जब आप गलत साबित होते हैं तब आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कोई काम कर लेंगे, आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगाड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बात समझ में ना आए। रिलेट कर पा रहे हैं दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने सोच तो लिया होगा कुछ कि शायद ये पूरी बात हम सुनते नहीं हैं, और कुछ भी कोई बोलता है तो हम उसको कहते हैं ओके ओके ठीक है, हाँ यस। और जब वो काम का रिजल्ट जब हम उसको देने जाते हैं, रिपोर्ट देने जाते हैं, तो कहता है यार ऐसा थोड़ी है, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये था। तो आप कहते हो सर मैंने सोचा ये ऐसे वैसे, मतलब ये अनुमान लगाने की वजह से वो काम गलत हुआ। ये ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ। तो अनुमान नहीं लगाना जब तक कि आपको सारी बातें क्लियर ना हो जाएं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। बात, आप हर काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। हर काम में अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए, हमेशा अच्छा होता है ये। अब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी, अगर आप हमेशा काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन आपने अगर जब पूरी कोशिश ही नहीं की और हार जाने पर आप हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे कि अगर आपने उस समय मेहनत की होती और इस काम को और अच्छे से किया होता तो शायद आज आप सफल होते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर लें, जबकि कभी कभी आप अपने काम में ठीक से मन नहीं लगा पाएँ। शायद सुबह काम करने पर आप ज़्यादा अच्छा महसूस करें और रात में काम करने पर थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालात चाहे जो भी हो, आप हमेशा अपना 100% और पूरा जोर लगाते रहिए। क्या हो अगर आपका काम करने का मन बिल्कुल ना करता हो? अक्सर लोगों को रोज़ सुबह उठने पर यह जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होती कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे हमें क्यों लगता है? ऐसे में हम क्या करें और जिससे हमारा काम करने में मन करे? अगर आप किसी बाहरी दबाव या ज़रूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। वह इसलिए नहीं पढ़ते ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे, आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से आप काम करने पर आपका काम में मन लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे से कर पाएंगे। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी जिंदगी को छोड़कर कीजिए। अब दिए गए 3 रास्तों को अपनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1, अपने सपनों को पहचानिए। सबसे पहले आप यह देखिए कि आपके सपने क्या हैं और क्यों आपने उन सपनों को अब तक पूरा नहीं किया। आप अपनी ज़िंदगी को अपने सपनों की ज़िंदगी के हिसाब से जीना शुरू कीजिए। और अगर आपके रास्ते में कोई ऐसी बात आती है जो आपको बचपन में सिखाई गई थी तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए।
आप उन चीज़ों को पहचानिए जो आपके दुख का कारण है और फिर उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। नंबर 2, दूसरों को माफ़ करना सीखिए। आपके दुख का कारण यह भी हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो या फिर किसी ने आपको बुरा भला कहा हो। आप उसकी कही हुई बातों को अपने साथ लिए घूमते रहते हैं, जिससे आपका दुख का कारण हमेशा बढ़ता रहता है। आप दूसरों को माफ़ करना सीखिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप खुद को माफ़ करना सीखिए। आप जब तक लोगों को माफ़ करना नहीं सीखेंगे तब तक आप पुरानी यादों में घूमते रहेंगे और आपके अंदर नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता आने लगेगी। नंबर 3, हर पल का मजा लेना सीखिए। आप हर दिन को कुछ इस तरह से व्यतीत करिए जैसे वह आपका आखिरी दिन हो। ऐसा करने से आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनसे आपको खुशी मिलेगी। आप दुख देने वाली चीज़ों को बगल में रखना सीख जाएंगे। कोई भी अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं व्यतीत करना चाहेगा। हर दिन को आखिरी दिन समझने से आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। दोस्तों, इस बुक से हमें क्या सीख मिलती है, आइए इसका रिकैप्स यानी कि सारांश एक बार देखते हैं। हमारे बचपन से हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते आ रहे हैं। हमारी खुशी और आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है लोग क्या सोचेंगे। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिसे आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें। अपनी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग न जाने कितनी बेड़ियों से बंधे होते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप उनमें से कम एक को अभी तोड़ दें। अगर आप कहा गया है कि आपको रात में कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप एक दिन बस ऐसे ही बाहर चले जाइए। आप अपने रास्ते की रुकावटों को तोड़कर अपने आप को आज़ाद कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी कुछ भी कहे तो उसका उल्टा ही करना है। बस ये एग्जाम्पल इसलिए है, ये फॉर्मूला, ताकि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप इस समरी की पूरी किताब खरीदना या पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और अगर जो ऐसे ही किताबों की समरी सुनना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपनी सफलता में एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप अपना टाइम कहीं और भी वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और आपने ये बुक समरी सुनी है। इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ज़रूर आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो की समरी आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और कुछ नया सीखने को मिले तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।